गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन की अपन ने कंडीशन देखी। देखो एल्डोल की कुछ अपन ने कंडीशन देखी थी, कौन सा रीजेंट सूटेबल है, कौन सा रीजेंट सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो दो तीन रिएक्शन अपन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपनी अगली रिएक्शन होगी भैया कैनिजेरो रिएक्शन। देखो एक कंपाउंड ये है, अगर आप लोगों को मिल जाए यहाँ पर डाइल्यूट NaOH, क्या मिले, डाइल्यूट NaOH, तो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड N और इसके साथ ये। ठीक है, और अगर मान लो 5 मेंबर बनती है और यहाँ पर मिले डाइल्यूट NaOH, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा भैया, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो ये आपके पास क्या है, बेस, और जब बेस है तो यहाँ से क्या लेगा, H+, और जैसे ही H+ लेगा तो आपको पता है यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, यही होगा। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो O यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर इसको अपन क्या देंगे, H+, और वो का अटैक करेगा यहाँ, और जैसे ही होगा तो अपना जो प्रोडक्ट है OH यही बनेगा। और जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं, हीट, और हीट करने पर क्या रिमूव होगा भैया, H2O, और हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ये कंपाउंड अपन कह सकते हैं। देखो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में बहुत मिलते हैं भैया, डायरेक्ट आते हैं नीट के अंदर, या फिर आता है भैया मेन के एग्जाम में। नोट करो जल्दी सब। लिखो भैया कैनिजेरो रिएक्शन। लिखो वे कार्बोनिल यौगिक, वे कार्बोनिल यौगिक, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, वे यौगिक, वे यौगिक सांद्र NaOH या 50% KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। कार्बोनिल यौगिक के दो अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, अब कौन से यौगिक हेलो कैनिजेरो अभिक्रिया देंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा भैया, अर्थात जिन यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा वो तो कौन सी देंगे, कैनिजेरो, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो कौन सी देंगे भैया,
एल्डोल अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को बात ध्यान में रखनी है। देखो अपन को क्या मिला है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन है क्या, नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या रहेगा, अनुपस्थित। अब अपन को पता है कि यहाँ क्या मिला है, बेस। पहले आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से डिनोट कर लेना है, इसके 2 मोलिकुल और यहाँ कंसंट्रेट NaOH और 1 मोलिकुल का अल्कोहल और 1 मोलिकुल का क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आप लोगों को लिखता हूं भैया मैकेनिज्म, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेन का एग्जाम हो, चाहे वो IIT का हो, चाहे नीट का हो। लिख लिया सभी लोगों ने? चलो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो भैया, अपन क्या कह रहे, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, अपन को क्या मिला है, बेस। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब अपन को पता है कार्बोनिल कंपाउंड अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो एसिड बेस रिएक्शन करते। अब एसिड बेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और बनने वाला HO नेगेटिव OH, और ये क्या बनेगा, H, यही बनेगा। अब अपन कह रहे कितने मोलिकुल भाग लेते हैं, 2 मोलिकुल। कितने मोलिकुल लेते हैं, 2। 1 मोलिकुल ये हो गया और 1 मोलिकुल ये। देखो अब अपन को पता है ये नेगेटिव को अगर बॉन्ड बनाना है तो क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो कंडीशन की बात कह रहे हैं, ये इधर से इधर और ये किधर शिफ्ट होगा, इधर, और जैसे ही शिफ्ट होता है तो देखो CH डबल बॉन्ड OH और CH3O नेगेटिव। अब देखो इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होता है, और ये क्या होता है, लेस एसिडिक। तो ये क्या दे देता है, H+, और वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पर, अर्थात जो प्रोडक्ट बनता है HCO नेगेटिव, और इसके साथ क्या बनेगा, अल्कोहल। अगर इसको H+ मिलेगा तो अपना क्या फॉर्मेशन होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर जिन यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा वे यौगिक कंसंट्रेट या अपन कहें 50% NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे और एक का बनाएंगे एसिड और एक का बनेगा अल्कोहल। लेकिन कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होना चाहिए। नोट करो। हो गया? चलो अब आप लोगों को देखो इसकी 2 रिएक्शन है, एक तो इंट्रामोलिकुलर और एक है इंटरमोलिकुलर। कितने टाइप की होती है, ये भी 2 टाइप की है। देखो एक है इंट्रामोलिकुलर और एक है भैया इंटरमोलिकुलर। देखो इंट्रा का मतलब होता है एक ही मोलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनिल के अणु उपस्थित होंगे, ठीक है, और इंटर का मतलब 2 अलग अलग अणुओं में, और ये कहलाती है भैया क्रॉस। कौन सी कहलाएगी, क्रॉस कैनिजरो अभिक्रिया। कौन सी कहलाएगी, क्रॉस कैनिजरो। ठीक है, अब यहाँ जो बात करेंगे वो कंडीशन हो सकती है ऐसे कंपाउंडों की, जैसे इसी एक ही मोलिक्यूल में 2 कार्बोनिल यौगिक है। यहाँ पर बात करेंगे तो अपन कहें सपोज एक ये यौगिक है और एक अपना कंपाउंड कौन सा है, ये यौगिक, तो 2 अलग अलग यौगिक में होगा तो वो कहलाएगी क्रॉस क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन। और एक ही मोलिक्यूल के अणुओं में होगी तो सिंपल अपन उसे क्या कहेंगे भैया, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है अक निम्नलिखित अभिक्रिया में
कौन सी अभिक्रिया क्रॉस कैनिजरो अभिक्रिया है। तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो वो कौन सी होगी भैया, क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, अब देखो कि कौन सा कंपाउंड है जो कैनिजरो अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है भाई, आप लोगों को लिखो क्वेश्चन। दिए गए यौगिकों में कौन सा यौगिक कैनिजरो अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील है। दिए गए यौगिकों में कौन सा यौगिक देखो ये कंपाउंड है। आप लोगों को शुरू में मैंने बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्टिविटी दो कारकों पर निर्भर करेगी। पहली अपन बात करें स्टेरिक इफेक्ट या त्रिविम बाधा, दूसरी अपन कहें इंडक्टिव इफेक्ट। देखो अपन कहते कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑक्सीजन की, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव आएगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये तो सब में कॉमन रहेगा। इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर। मान लो सपोज करो यहाँ दोनों हाइड्रोजन है और अगर दूसरे मोलिक्यूल में क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर ग्रुप की साइज बढ़ेगी तो आने वाले ग्रुप को उतना ही क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा अपन कह रहे थे भैया इंडक्टिव इफेक्ट। ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, और अनस्टेबल होगा तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल कौन से करेंगे, प्लस आई, और प्लस आई हमेशा पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, कम करता है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, और जब स्टेबल हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर अपन को इन ग्रुपों का इफेक्ट देखना है। जो इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आप लोगों को जब रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है केवल इसके रेस्पेक्ट में, तो -m -h -i, फिर सिंपल, फिर इसके साथ +i, फिर +h, फिर +m होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा भैया, बी होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो दो कंपाउंड दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें ये पूछा जाएगा किसका एसिड बनेगा और किसका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें सपोज करो आप लोगों को ये कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड है। अब आप लोगों को ये क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं भैया, क्योंकि आप लोगों के जब फिजिक्स या अदर आप लोग कहीं पर समय कंज्यूम हो जाता है तो ये अपन को डायरेक्ट याद होने चाहिए। क्यों, अपन को ये पता है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका हमेशा एसिड बनेगा और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसका क्या बनेगा, अल्कोहल। तो इन दोनों में से अपन को जब यहाँ प्रोडक्ट की पूछी जाए तो अपन को पता है ये हमेशा इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जब इसकी रिएक्टिविटी हाई है तो इसका क्या बनेगा, एसिड, और इसका क्या बनेगा, अल्कोहल। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोगों को 5-10 सेकंड में भी सॉल्व हो सकते। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक में तो इस तरह से मिलेगा और एक प्रोडक्ट में आप लोगों को यहाँ पर इसका एसिड और इसका अल्कोहल, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक आप लोगों को ध्यान रखना है कौन से कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है,
और एक ये पूछा जा सकता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो जिसकी रिएक्टिविटी हाई है उसका एसिड और जिसकी रिएक्टिविटी लो है उसका क्या बनेगा, अल्कोहल। नोट करो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल भैया, आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक आपको दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड और एक मिले एसिटिक एल्डिहाइड और यहाँ पर मिले OH। तो आप लोगों को पता है किसका एसिड बनेगा, इसका एसिड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको लिखा रखा मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है इसका एसिड और ये लेस रिएक्टिव है तो इसका अल्कोहल। तो अपन कह सकते हैं देखो ये क्या बनेगा, ये कंपाउंड, और यहाँ जो बनेगा वो अपना क्या रहेगा भैया, ये। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, आप लोगों को इस टाइप से दिया जाए, जैसे ये कंपाउंड, अब ये किसका है, इंट्रामोलिकुलर। कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर। अब ये दोनों सेम है, दोनों ही क्या है, सेम। अगर दोनों सेम है तो अपन किसी का भी एसिड बना सकते हैं, किसी का भी अल्कोहल। देखो यहाँ आपको मिलेगा ये इधर से इधर, तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर, और जैसे ही शिफ्ट होगा तो O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड, और ये क्या है, H, यही बनेगा भाई। ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ने क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये नेगेटिव इधर से इधर, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर इधर होगा कि नहीं होगा, और जैसे ही होगा तो C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, इसके साथ O नेगेटिव, H और H, तो एसिडिटी हाई है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ट्रांसफर, और जैसे ही ट्रांसफर होगा तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2OH। ठीक है, तो ये अगर अपन को पता है दोनों सेम है तो किसी का भी एसिड बना सकते हो और किसी का भी आप लोग अल्कोहल। नोट करो फटाफट। अब जिससे पूछा जाए वो आंसर देगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको करना है भैया, ठीक है। देखो आपको मिले ये कंपाउंड, ठीक है, और आपको क्या मिले, बेस, और वो कहता एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, कौन सा होगा, ए, और इस ए को रिएक्शन आपको H प्लस और हीट, तो आपको बी, ए बी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ए एंड बी। ठीक है, देखो ये दोनों ही ग्रुप क्या है, सेम है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है, तो अपन किसी का भी एसिड बना सकते हैं और किसी का भी अल्कोहल। तो ए प्रोडक्ट जो बनेगा अपना कौन सा होगा, CO नेगेटिव, इसके साथ क्या होगा भैया, CH2OH, यही बनेगा भाई। इसका अपन ने एसिड बना लिया और इसका क्या बनेगा, अल्कोहल। अब जैसे ही H प्लस मिलेगा तो H प्लस कहाँ अटैक होगा, या, और आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी भैया, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है और एसिडिक मीडियम में उसको हीट कर रखा है तो क्या बनेगा, एस्टर। तो यहाँ से इसका O और इसका H, तो यहाँ से अपन को हीट करते ही अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा,
ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इस टाइप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट ये दे रखा है तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हो गया? अब वो कंडीशन चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज। देखो, अगर यहां पर अपन NO2 लगा दे, अब यहां फिक्स हो गया। अब इन दोनों में से किसी का एक का एसिड बनेगा और एक का क्या बनेगा? एल्कोहल। तो एसिड किसका बनेगा? इसका, क्योंकि ये क्या है? मोर रिएक्टिव। तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा इसका एल्कोहल और इसका क्या बनेगा? एसिड। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई कंडीशन दे रखी है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करना भैया। अब किसकी रिएक्टिविटी हाई होगी वो हमेशा क्या बनेगा? एसिड। और जिसकी रिएक्टिविटी लो होगी उसका क्या बनेगा? एल्कोहल। ठीक है, ये नोट करो। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। देखो, हो गया? भाई यहां से क्या निकलेगा? H और यहां से OH। चलो लिखो, दिए गए यौगिकों में कौन से यौगिक का हाइड्रोजन स्थानांतरण सबसे पहले होगा? दिए गए यौगिकों में कौन से यौगिक का हाइड्रोजन स्थानांतरण सबसे पहले होगा? ये कोई कंपाउंड है। इनमें ये अपने क्वेश्चन बन सकते हैं भैया इस टाइप का भी। आप ऐसे 4 कंपाउंड दे दें, और क्योंकि ये कैनिजरो का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड का ट्रांसफर, हाइड्राइड H नेगेटिव का ट्रांसफर किसका होगा? देखो, अपन को क्या है कि अगर ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि इसके इलेक्ट्रॉन किधर खींचेंगे? इधर, क्योंकि इसका इफेक्ट कौन सा है? -m। अब यहाँ अगर ये लॉन पेयर है, ये भी इसको देगा और ये भी दे रखा है, तो दोनों तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर क्या होगा? Eg होगा। तो अगर +m वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों में इफेक्ट अलग है भैया। अगर आप लोगों से रिएक्टिविटी का पूछा जाए तो आप लोगों को -m से रेस्पेक्ट में करना है, और हाइड्रोजन का जब ट्रांसफर किया जाए तो हमेशा रिलीजिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में। हाइड्राइड का जो ट्रांसफर है वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? +m +h फिर +i फिर सिंपल फिर -i फिर -h फिर -m। ठीक है, तो हाइड्राइड का जब ट्रांसफर की बात आएगी तो +m फिर +h फिर +i फिर सिंपल फिर आएगा भैया -i -h और -m। अगली रिएक्शन आती है भैया पर्किन अभिक्रिया। कौन सी आती है? पर्किन अभिक्रिया। पर्किन, उसके बाद बेंजोइन कंडेंसेशन, फिर नोवेंजाल विटिंग, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रिया है। सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? कार्बोनिल कंपाउंड। और ये पर्किन से तो नीट में क्वेश्चन बहुत बार आता है। लिखो भैया, एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया
पर्किन रिएक्शन, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल बनते हैं, ठीक है। देखो अपन क्या कह रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये कौन सा है एरोमेटिक एल्डिहाइड, किसके साथ कराएंगे, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में। प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा होगा, ये अल्फा और ये बीटा, और क्या बनेगा भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले इसको उतारो फिर मैं आपको बताता हूं इसकी मैकेनिज्म। देखो भैया, आप लोगों को पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी अभिक्रिया देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। तो यहाँ अपने पास ये क्या है भैया, एनहाइड्राइड। इस एनहाइड्राइड की बात करें, देखो ये क्या है, सोडियम एसीटेट। आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या लेगा, H+। जैसे ही H+ लेगा तो यहाँ बनेगा CH3O, OCH3, CH2 नेगेटिव। अब अपने पास क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल, और अपने पास क्या है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड, यही है। देखो ये इधर से इधर, तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर, और जैसे ही शिफ्ट होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O, CO, CH2, CO नेगेटिव, यही बनेगा भाई। ये कार्बन तो ये रह गया, और ये कौन सा है, एल्डिहाइड वाला। अब इसको अपन क्या देते हैं, H+, और H+ देंगे, या अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दे, बात तो एक ही है। ठीक है, देखो हाइड्रोलाइसिस होगा तो अगर अपन बात करें हाइड्रोलाइसिस किसका, एनहाइड्राइड का, तो क्या बनता है, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु बनते, कितने बनते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। कैसे, देखो अपन को क्या है, CO, या तो यहाँ अटैक करवाएं या अटैक करवाएं, यहाँ दोनों ही क्या है, सेम। देखो R C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, OH पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा, R। यहाँ से H+ क्या हो जाएगा, रिमूव। और जैसे ये बॉन्ड इधर से इधर बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव। तो एक एसिड ये बन जाएगा और दूसरा एसिड ये। जब यहाँ से अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, या अपन यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये भी एसिड बनेगा और ये भी क्या होगा, एसिड। और जैसे ही एसिड बनेगा CHOH, एक मोलिक्यूल तो ये बन जाएगा CH3COH, और एक बनेगा C डबल बॉन्ड OH, ये H,
और इसके साथ OH, और ये क्या रहेगी, बेंजीन, यही बनेगा। अब अपन इसको क्या करें, हीट, और जैसे हीट करेंगे तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड CH, और ये अल्फा, वो क्या, अल्फा, और ये कौन सा, बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये इसकी क्या है भैया, मैकेनिज्म, आप लोग नोट कीजिए। देखो भैया, अब इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन बना लेते हैं, और उसको आप लोग अच्छी तरह देख लेना, जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। अरे बातें, देखो भैया, आपको दिया गया है ये बेंजीन, क्या दी गई है, बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन आपको करवानी है इस कंपाउंड के साथ, क्या बनेगा, ए, क्या फॉर्मेशन होगा, ए। इस ए की रिएक्शन आपको करवानी है CrO3 और AC2O, ठीक है, आपका बनेगा बी, और इस बी की रिएक्शन फिर AC2O के साथ किसकी प्रेजेंस में, इस कंपाउंड की प्रेजेंस में आपको बनेगा सी। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा सी प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर अपन को पता है कौन सी रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट, और जैसे ही फ्रीडेल क्राफ्ट है तो आप लोगों को पता है ये बनेगा। और ये किसका प्रोडक्ट है, इटार्ड अभिक्रिया का, किसका है, इटार्ड। या तो ये मिलता है या मिलता है क्रोमिल क्लोराइड, और इसके साथ कोई सा भी एसीटोन या नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करें तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये Ac2O का मतलब क्या है, एनहाइड्राइड, क्या है ये, एनहाइड्राइड। कई बार शॉर्टकट में ऐसा लिखा मिल सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कौन सा है, एनहाइड्राइड। फिर अपन को पता है इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट यहां से भी मिल सकता है और प्रोडक्ट यहां से भी जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को मिल सकती है। ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर फिनिश। अब बात करते हैं भैया बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया, किसकी बात करते हैं, बेंजोइन, ठीक है। एक MS चौहान में लिखा हुआ मिलेगा बेंजोइन, ठीक है। बेंजोइन क्या है, वहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो लिखो भैया, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन या बेंजोइन अभिक्रिया। लिखो बेंजोइन रिएक्शन या कंडेंसेशन अभिक्रिया। लिखो एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया या तो मिलेगा HCN या कि मिलेगा KCl। तो KCN के साथ कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, ठीक है। अच्छी तरह समझ लेना, आप लोगों को कोई दिक्कत हो इसकी मैकेनिज्म। ये भैया क्या है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या मिलेगा इसके दो मोलिक्यूल KCN, और आपको जो प्रोडक्ट है वो होगा CO, इसके साथ OH,
और ये प्रोडक्ट। पहले इसको नोट करो, ठीक है, और फिर अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो, जिसके साथ KCN अटैक करेगा उसका कार्बोनिल बना रहेगा, ठीक है, और दूसरे का क्या हो जाएगा, एल्कोहल, जो अपन लास्ट में आपको मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। देखो, ये है अपना कार्बोनिल कंपाउंड, यही है। अब अपन को क्या मिला है, KCN। क्या है, KCN। अपन को ये तो पता है कि कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, यही अटैक होगा। और जैसे ही अटैक होता है तो इसके साथ O नेगेटिव, ये CN और ये H, ये कंडीशन होती है। अब CN का इफेक्ट होता है विड्रॉइंग इफेक्ट। कौन सा होता है, विड्रॉइंग इफेक्ट। और इस विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा तो OH CN, और यहाँ क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा भैया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो, यहाँ OH या CN ये नेगेटिव। अब अपन को पता है दूसरे मोलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। देखो, ये इधर से इधर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर, और जैसे ही ट्रांसफर होगा तो अपन कहें, देखो OH ये CN, इसके साथ O नेगेटिव H, और ये क्या बनेगी, बेंजीन, यही बनेगा। अब देखो, इसके साथ विड्रॉइंग है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एसिडिटी ज़्यादा होगी तो ये क्या दे देगा, H+, और जैसे ही H+ देगा तो आप लोगों को O नेगेटिव CN, इसके साथ OH, और ये क्या रहेगी, बेंजीन, यही बनेगा। अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या हो जाएगा, वापस रिमूव, और जैसे ही रिमूव होगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये आपका ध्यान में रखना, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, एक्चुअल मैकेनिज्म। आप लोगों को MS चौहान, वो क्या नाम से, USS में एक सिंपल नाम लिखा है बेंजोइन, इतना सा लिखा मिला है, क्या है, बेंजोइन, और उसमें फिर प्रोडक्ट दे रखे हैं, प्रोडक्ट के नाम। तो ये प्रोडक्ट कौन सा, देखो इसके नियरेस्ट ये क्या है, अल्फा कार्बन, तो अपन इसको क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, ओके।